नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं BTV। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ भागवत शर्मा, जो कि स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्वर्ण सेना के लिए, स्वर्ण लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम उनसे रूबरू होंगे आज लेट सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे। अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए उन्होंने उसके बाद टीवी सीरियल की। उन्होंने पहली सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म काय पोचन है, जैसे ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सभी लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि ये शाहरुख खान के बाद वो पहले ऐसे अभिनेता थे जिनकी पहली फिल्म 100 करोड़ की कमाई की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम बिहारियों के लिए। और इन लोगों ने साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है, एक तैयारी के साथ, एक रणनीति के साथ। अब सुशांत सिंह राजपूत कोई आम आदमी तो था नहीं कि कोई उसे चाकू घोंप के हत्या कर देगा। ये बहुत ही प्लान मर्डर है, इसमें दाऊद के लोग इन्वॉल्व हैं। और तो मैं बता रहा हूँ कि ये सलमान खान, करण जौहर, जितने भी लोग हैं, इन सभी के फिल्मों में दाऊद के पैसे लगते हैं। सर, किस आधार पर आप सलमान खान और करण जौहर पर आरोप लगा रहे हैं? लगातार जिस दिन से सूरज पंचोली से सुशांत की हत्या हुई थी, लगातार सलमान खान के इशारे पे, निर्देश पे सभी प्रोडक्शन हाउस ने उसे बैन किया है। चाहे सलमान खान प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन हो, या यशराज प्रोडक्शन हो, या साजिद नाडियावाल हो, एकता कपूर हो, या कपूर फैमिली हो, या सैफ अली खान, सभी लोगों ने एक प्लान वे में सुशांत सिंह राजपूत को बैन कराया था। और वो यह उन्हें दिखाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में। अफवाह है, बिल्कुल, ये बिल्कुल अफवाह है। एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। हमने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया है, उन्हें पत्र भी हम लिखने वाले हैं कि आप जल्द से जल्द बात कीजिए। इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी आरोप लगाया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर भी नहीं गए और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया अब तक। बिल्कुल, आप देखिए, 14 जून को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बगल में होते हुए भी उनके घर नहीं गए। पूरा विश्व जिसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो, पूरे सुशांत सिंह राजपूत एक एंटरटेनर बल्कि पूरे विश्व स्तर का वो कलाकार थे। और दाऊद के गुर्गों ने जिस तरह से साजिशन हत्या की है, इसमें एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चुप हैं। क्या कारण है भाई? रीजन क्या है? आप क्यों चुप हैं? कहीं आपके पार्टी पर में तो 100 करोड़ नहीं आ गया? हम तो चाहेंगे कि आपके सभी पूछताछ हो। अब अभी तक जांच नहीं हुई है, इतने दिनों बाद भी। अब देखिए, उन्हीं के पार्टी के जो जदयू के छात्र नेता हैं, कन्हैया कौशिक की हत्या हो जाती है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? यहाँ पटना सिटी में सनी गुप्ता की हत्या हो जाती है, नीतीश कुमार जी ने क्या किया? जिस तरह से रेप और दर्जनों आपराधिक घटनाएं डेली हो रहा है, रोजाना हो रहा है, फिर भी शांत है। सर, मेरा सवाल है कि चूँकि सुशांत सिंह राजपूत एक नेम फेम वाले फेस थे और इसी को लेकर आप लोग अपना जो कार्रवाई कर रहे हैं इसके खिलाफ, अगर इस तरह के कार्रवाई आम लोगों के साथ हो तो क्या आप इतने प्रभावी तरीके से मुद्दे को उठाते हैं? हम बिल्कुल उठाएंगे। यह सवर्ण सेना युवाओं का संगठन है। हम लोगों ने देश स्तर पे गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए एक मजबूती से बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम आज भी प्रयासरत हैं कि जहाँ जिस प्रकार भी, कहीं भी, किसी के साथ भी अगर कोई आपराधिक घटनाएं घटती हैं, किसी गरीब शोषित को कोई दबाने की अगर कोशिश करता है, तो सवर्ण सेना उसके साथ मजबूती से खड़े रहेगी। लेकिन अभी जो हमारा इशू है सुशांत सिंह राजपूत, जिसे एक बिहार के एक बड़े अभिनेता, जो वर्ल्ड लेवल का एक कलाकार था, एक मजबूत इंटरटेनर था, जिसने चांद पे सबसे पहले ज़मीन खरीदी, जिसने पूरे देश को, पूरे बिहार को कम समय में गौरवान्वित पूरे विश्व के पे किया, उसके लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है। सुशांत सिंह राजपूत हम सबका भाई था और उसकी हत्या इन लोगों ने की है। आप देखिए, जिस तरह से सुशांत की पहली फिल्म 100 करोड़ की कमाई की है, ये बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, उनकी कई फिल्में कम समय में एक बड़ी हिट हुई है। आप देखिए, जिस समय MS धोनी उनकी मूवी आई थी, और उसमें ये सलमान खान की मूवी आई थी, शाहरुख खान की मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी आई थी, कई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की मूवी आई थी। उस समय इन सारों लोगों की मूवी 50 से 70 करोड़ के आसपास जाते जाते निपट गई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो थी, उन्होंने 250 करोड़ की कमाई की। सब लोग डर गए थे कि 30 से 32 साल का कम उम्र का युवा इतनी बड़ी उपलब्धि इससे कैसे हासिल कर ली। सब बिहार के जितने भी अभिनेता जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनके साथ बिहारियों वाला बर्ताव किया जाता है कि आप बिहारी हैं और आपका लैंग्वेज या इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है सबसे ज़्यादा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के कलाकारों के साथ
जो होता आया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहारी को लोग एज एन गाली के रूप से देखते हैं। ये होते जो आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सवर्ण सेना ने यह निर्णय ले लिया है कि दाऊद के गुर्गों की जितने भी जो नेपोटिज्म वाले जो ये लोग उपज हैं, जो नए कलाकार हैं, और ये जो नेपोटिज्म की उपज हैं और जो लगातार नेपोटिज्म को बढ़ा रहे हैं, ये नेपोटिज्म के साथ साथ गैंगिज्म भी कर रहे हैं, गैंग चला रहे हैं लोग। ये आमिर खान, सलमान खान, ये करण जौहर, जितना भी लोग हैं, आप देखिए ना, जब शाहरुख खान जैसा अभिनेता, जिसे दिक्कत क्या है कि हमारे देश का, हमारे बिहार का युवा एक इंटरटेनर को अपना आइकॉन मान लेता है, और दुर्भाग्य यही सी कारण से ये सब घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। शाहरुख खान को देख लीजिए कि जिस तरह से अगर पाकिस्तान में कोई त्रासदी हो जाए तो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए डोनेट करता है। उसने इस कोरोना महामारी में भारत सरकार को कितना फंड दिया? पैसे हमारे यहाँ से कमाता है और डोनेट किसी और कंट्री में करता है। आखिर क्यों? सवाल मेरा युवाओं से है। आखिर हम किसी इंटरटेनर को अपना आइकॉन क्यों मानते हैं? सर, ये मुद्दा आप अभी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इससे भी पहले आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुसाइड के केसेस देखे हैं। ये कुछ दिनों तक अखबारों में चलेगा, टेलीविज़न में चलता और फिर कुछ दिन बाद अब हम 80 साल के तो है नहीं, कम उम्र हमारी है, और इसी कम उम्र में जो भी घटनाएं घटेगी हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, और जिसके साथ भी कोई गलत होगा हम मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। सलमान खान और करण जौहर की मूवीज को आप लोग ही तो बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल नहीं, युवाओं ने निर्णय लिया है, हम ही नहीं, हमने तो ओपन चैलेंज किया, उनकी फिल्में नहीं बिहार में चलने देंगे। आज ही क्यों? सुसाइड के बाद क्यों? ये उनसे आने से पहले क्यों नहीं हुआ? किसी के साथ वैसी घटनाएं नहीं घटी है। ऐसा बहुत सारे जिया खान, जो कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी सुसाइड किया था। उस वक्त ये सेना या फिर संगठन या फिर जो भी राजनीतिक पार्टी है वो एक अपने एंगल को लेकर चलती है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं कि जिया खान बिहारी नहीं थी? देखिए, सवर्ण सेना का निर्माण हमने 2016 में किया है और एक छात्रों का यह संगठन रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि अभी जिया खान जो आत्महत्या मामला था वो 2016 के आसपास या उसके बाद पहले का होगा, लेकिन उस समय हम लोग उतना मैच्योर्ड नहीं थे, इस गतिविधि में उतनी संलिप्तता हमारी नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन आज अब से जो भी घटनाएं घटेंगी हम मजबूती से सभी के साथ हैं, हम अपने बिहारी कलाकारों के साथ हैं, और बिहार के तमाम युवाओं से और देश के तमाम युवाओं से मैं निवेदन करते हैं, जितने भी पूर्वांचल के युवा हैं, आप महेश भट्ट को, ये जो कि आप देखिए इसका एक पैर कब्र में है और किस तरह से अश्लीलता फैला रहा है अपनी पोती की उम्र के साथ। रिया चक्रवर्ती का अब तक नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ है? महाराष्ट्र सरकार कर क्या रही है? उनके नौकरों का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ है? हत्या के इतने दिन हो गए, उनके नौकरों का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ है? हमारा सवाल यह है। महेश भट्ट कैसे जानेगा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करेगा? हमारा सवाल यह भी है। यह सलमान खान के साथ क्यों नहीं पूछताछ होगी? क्योंकि वह पार्टी फंड में हर साल करोड़ों रुपए डोनेट करता है, इसलिए। प्रधानमंत्री जी चुनाव फिर से आएंगे और यही युवा आपको वोट करेंगे। आपको, हम बिहारियों के साथ छलावा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिहार के हम तमाम युवाओं से यह आग्रह करते हैं कि शाहरुख खान को, सलमान खान को, करण जौहर को, आदित्य चोपड़ा को, ये जितने भी वरुण धवन हैं, और आज सोनाक्षी सिन्हा की बयान आई है बहुत कुछ दिनों पहले कि जो सलमान पे उंगली उठा रहे हैं वो सुअर हैं। आप भी बिहार की बेटी हैं और महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो आया आपका बयान है यह बहुत ही निंदनीय है और बिहार आपको माफ़ नहीं करेगा सोनाक्षी सिन्हा जी। यह इसका परिणाम आपके पिता शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी भुगतना पड़ेगा। यह चेतावनी हमारी है, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इनकी एक भी फिल्में हम बिहार में नहीं चलने देंगे। जो सुशांत के हत्यारे हैं, हत्यारों की भी फिल्म बिहार में नहीं चलेगी। मूवी चलेगी देशभक्तों की। सुशांत सिंह राजपूत देश के लिए समर्पित, बिहार के लिए समर्पित। बिहार में वो मेडिकल कॉलेज बनवाना चाहते थे, कई हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे, बिहारियों के लिए मजबूती से खड़ा होने चाहते थे। आज लाखों बिहारियों की उम्मीद की हत्या हो गई है और नीतीश जी चुप है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ओके, तो आपका वो कहना ये है कि स्वर्ण सेना पहले इतना मजबूत नहीं था, मैच्योर नहीं था, इस वजह से आपने सलमान खान की मूवी, करण जौहर की मूवी को बढ़ावा दिया, और अब नहीं, हमने बढ़ावा नहीं दिया, हमने बढ़ावा नहीं दिया है, हमने कहीं नहीं कहा। हम ही युवा हैं जो करण जौहर की मूवी, सलमान खान के मूवी को बढ़ावा देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम बढ़ावा देते हैं। हम तो इनकी मूवी भी नहीं देखते। जिस समय से हमने देखा है कि सलमान खान की तस्वीर दाऊद के साथ है, अनिल कपूर की तस्वीर दाऊद के साथ है, महेश भट्ट की तस्वीर दाऊद के साथ है,
वो दाऊद जिसने पूरे हमारे भारत को चोट पहुंचाई है। दाऊद हमेशा से भारत में कई बम विस्फोट करवाए हैं। दाऊद की मूवी हम तो देख ही नहीं सकते। हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी मूवी हम चलने ही नहीं देंगे। देखने की तो बात ही दूर है, और जो देखने भी जाएंगे उन्हें भी डंडा लगेगी। यह सवर्ण सेना की चेतावनी है। आपका कहना ये है कि बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है? बिल्कुल 100%। बॉलीवुड की इन सभी परिवारों की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता है। या दाऊद ही निर्णय लेता है कि हाँ स्क्रिप्ट किसकी चलेगी, कौन सा स्क्रिप्ट होगा, अभिनेत्री कौन होगा, अभिनेता कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, ये सब का सब निर्णय दाऊद देता है। और पूरी 100% उसका कनेक्शन है। और हम बिहार में नहीं चलने देंगे। हम पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश भर के विभिन्न संगठनों से बात कर रहे हैं कि दाऊद के गुर्गों के खिलाफ एक बड़ी अभियान चलाई जाए और अपने देश के राष्ट्रभक्तों को आगे बढ़ाया जाए, जो देश के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के लिए समर्पित हो। सर, बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, पर ऐसा क्या कारण है कि बिहार के जो युवा कलाकार हैं वो बॉलीवुड की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ता है? देखिए, वे तो अपना निजी मामला है। हो सकता है आपका भी झुकाव साउथ की मूवी की तरफ हो, ये किसी का भी पर्सनल मामला है, ये शौक के ऊपर है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद हम लोगों ने नीतीश सरकार से मांग भी की है कि बिहार में जो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे की जाए। हमने CBI जांच की भी मांग की है नीतीश कुमार से कि आप आगे बात बढ़ाएं। हमने भारत सरकार से मांग की कि सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत पद्मश्री दिया जाए। और हमने ये भी मांग की थी कि उनकी आखिरी फिल्म जो है दिल बेचारा को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाए, लेकिन इसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। यह किसी न किसी तरह एक रणनीति के तहत बिहार के विभिन्न सभी अभिनेताओं को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि बिहार के सभी अभिनेताओं से मेरा निवेदन भी है, अगर आप मेरी इंटरव्यू अगर आप मेरा देख रहे हैं, आप सभी एकजुट हों और इस नेपोटिज्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हम आपके साथ हैं, बिहार आपके साथ है, पूरा देश का पूरा पूर्वांचल का युवा आपके साथ है, सवर्ण सेना आपके साथ मजबूती से है। आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। सर, आपने अभी कहा कि दिल बेचारा को बड़े पर्दे पे रिलीज़ किया जाए, परंतु इस महामारी के वक्त में अगर वो बड़े पर्दे पे रिलीज़ होता है तो और घाटा हो सकता है इस मूवी को। कोई ज़रूरी नहीं है कि मूवी अभी ही रिलीज़ किया जाए। मूवी 6 महीने बाद भी रिलीज़ की जा सकती है, 1 साल बाद भी रिलीज़ की जा सकती है। हमारा कहना यह है कि 1 साल बाद ही रिलीज़ किया जाए, लेकिन बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया जाए और टैक्स फ्री किया जाए ऑल ओवर देश में, पूरे कंट्री में। मेरा सवाल है सर कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप लोग भी उसी चेहरे के साथ खड़े रहते हैं जो बहुत खास होते हैं, क्योंकि बिहार हो या फिर पूरा देश डिप्रेशन के शिकार या फिर हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन जब आम लोगों की बात होती है तो कोई भी संगठन या पार्टी इस तरह खड़ा नहीं होता, ऐसा क्यों है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को दिन दहाड़े जला दिया गया था और वह पटना बर्न हॉस्पिटल में भर्ती थी, और हमने वो बच्ची मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने यह कहा था कि भैया आपका साथ चाहिए, मुझे उन लोगों ने जलाया। और मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, पूरे मुजफ्फरपुर को हम लोगों ने बंद किया था, और उस आंदोलन में पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर बर्बरता की थी और 100 से ज़्यादा लाठियाँ मुझे मारी गई थी। पूरे सभी न्यूज़पेपर में 4 दिन तक फ्रंट पे सारा न्यूज़ लगा था कि सवर्ण सेना के 4 कर्ताओं को जेल भेज दिया गया था, और करीब 5 से 10 दिन बाद ये जेल से छूटे थे। तो हम हमेशा से सभी लोग के साथ खड़े हैं, और हमारी जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी कि किसी के साथ जाति की जा रही है या किसी के साथ बर्बरता की जा रही है, तो मजबूती से सवर्ण सेना खड़ा रहेगी और हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल BTV के साथ, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि बिहार झारखंड की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।